नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। कांशीराम से बहुजन सियासत का हुनर सीखने वाले 3 नेताओं के आज अपने अपने संगठन हैं। ऐसे नेता जो कभी बीएसपी के हम कदम थे, आज वो मायावती के राजनीतिक कदम रोकने और अपना कद बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। ओपी राजभर, संजय निषाद और सोने लाल पटेल की राजनीतिक विरासत आज सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वांचल तक फैल रही है। यूपी के नक्शे पर इनके उभरने की कीमत बीएसपी और मायावती को चुकानी पड़ रही है। पिछड़ों और दलितों के बीच गहराता दखल, उनके बीच बढ़ता दबदबा और चुनाव दर चुनाव प्रबल होती दावेदारी गवाह है कि पूरब की सियासी हवा क्षेत्रीय क्षेत्रपों के लिए मुफीद होती जा रही है। आबादी का घनत्व और बहुजन समाज के वोटों की बहुतायत दोनों ही क्षेत्रीय दलों के लिए खाद पानी का काम कर रही है। इसीलिए एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद पार्टी के संजय निषाद या अपना दल के दोनों धड़े, सब खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। पूर्वांचल के 12 जिलों में क्षेत्रीय दल न केवल लगातार मजबूत हो रहे हैं, बल्कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं। बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, महाराजगंज, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया में क्षेत्रीय दलों का दखल काबिले गौर है। सामान्य रूप से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले इस समाज के वोटर और नेताओं दोनों की ही अहमियत बढ़ रही है। पूर्वांचल में बसपा सपा के किले में बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों ने ज्यादा कामयाब तौर पर सेंध लगाई है। खासतौर पर पिछड़ों, दलितों और समग्र रूप से बहुजन समाज के राजनीति करने वाली बीएसपी का पूर्वांचल में एक छत्र राज था। कांग्रेस से लेकर लोकदल तक, सपा से लेकर बीजेपी तक सबको पटखनी देने का काम बसपा ने किया था। कई नेता तो पूर्वांचल में लगातार बीएसपी के बैनर पर लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव जीतकर स्थापित होते चले गए। बाद में सपा बीजेपी का रुख कर लिया। ओपी राजभर की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने कांशीराम के दौर में सियासत की नर्सरी में दाखिला लिया था। कांशीराम से राजनीतिक पाठ सीखने के दौरान वो संगठन में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में लग रहे हैं। वर्चस्व की इसी लड़ाई में मायावती से उनकी ठन गई। 2001 में राजभर का मायावती से विवाद हो गया। बीएसपी में मायावती से लड़कर रहना मुश्किल था, इसीलिए ओपी राजभर ने अपनी अलग राह तलाश ली। बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी जैसे इलाकों में अपनी करीब 9% बिरादरी की राजनीति करने वाले ओपी राजभर आज प्रमुख क्षेत्रीय क्षेत्रप हैं। वो अपने समाज के वोट बैंक की गारंटी की तरह हैं। बीएसपी ने ऐसे लोगों को सही वक्त पर ना तो पहचाना और ना ही उन्हें तराशा। लिहाजा ओपी राजभर जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं ने अपनी अलग राह चुनी, मुश्किलों भरा रास्ता तय किया। अब वो पिछले 1-1.5 दशक से मायावती और बीएसपी के लिए रास्ता मुश्किल बनाने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद राजनीति में ऐसे तकदीर वालों में शुमार हैं जिन्होंने कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कांशीराम की बामसेफ से प्रभावित होकर वो दलितों, पिछड़ों और बहुजन समाज की राजनीति में सक्रिय रहे। साल 2003 से उन्होंने खुद को अपनी बिरादरी तक सीमित करते हुए देवरिया, जौनपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, मऊ और गाजीपुर में वोट बैंक के विस्तार की संभावनाएं तलाशी। मल्ला, साहनी, बिंद, केवट समेत निषादों के करीब 2.5% वोट हैं। राजनीति में 2 दशक से सक्रिय संजय निषाद ने 2016 में अपनी निषाद पार्टी बनाई। इसके बाद पिछड़े, अति पिछड़े और बहुजन समाज के हित को लेकर सियासी लड़ाई शुरू की। जाति की राजनीति में उन्होंने 2017 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में इतिहास रचा। 5 बार के सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर लोकसभा सीट पर उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया, अपने बेटे प्रवीण निषाद को उतारा और सीट जीत ली। तब से वो गोरखपुर और आसपास के जिलों में चुनावी सियासत का सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। सोने लाल पटेल को कांशीराम के करीबी नेताओं में गिना जाता है। बीएसपी के संस्थापक सदस्य के रूप में सोने लाल पटेल ने सामाजिक समानता के लिए सियासी संघर्ष शुरू किया, लेकिन 1994 में वो कांशीराम, मायावती और बीएसपी से अलग हो गए। 1995 में उन्होंने लखनऊ में कुर्मी बिरादरी का शक्ति प्रदर्शन किया। कुर्मी रैली के दम पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाई।
इसी साल उन्होंने अपना दल नाम से संगठन बनाया। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट उनकी सबसे पसंदीदा सियासी कर्मभूमि थी। कानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, फतेहपुर और कौशांबी में कुर्मी बिरादरी के बीच उन्होंने अपनी मजबूत पैठ बनाई। कुर्मी बिरादरी के लोग न सिर्फ वोट बैंक बल्कि नौकरशाही से लेकर सियासी रूप से भी सक्षम थे। इसीलिए उन्हें संगठित होकर और अपनी ताकत का एहसास कराने में समय नहीं लगा। यहां तक कि सोनेलाल पटेल के अपना दल में भी दो गुट हैं। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष उनकी पत्नी कृष्णा पटेल है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने 2016 में अपना दल एस यानी सोनेलाल के नाम पर पार्टी बनाई। अनुप्रिया न केवल केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक अपनी मजबूत वोट बैंक वाले गढ़ में गठबंधन के लिहाज से अपनी शर्तों पर सीट बंटवारे की डील करती हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव नया राजनीतिक इतिहास लिखेगा। पुरानी सियासी विरासत में बहुत कुछ जोड़ और घटा भी सकते हैं। ओपी राजभर, संजय निषाद और अपना दल एस तीनों के साथ साथ बीएसपी की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों ने जहां जहां अपनी जड़ें मजबूत की वो सभी सीटें कभी न कभी बीएसपी का गढ़ रही हैं। इसीलिए 2024 में यह तय होगा कि 2017, 2019 और 2022 के बाद 2024 यानी लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी रही है। 2024 के चुनाव नतीजे यूपी में क्षेत्रीय क्षेत्रफों का भविष्य तय करेंगे। अगर पूर्वांचल के 12 जिले और कुर्मी बहुल सेंट्रल यूपी के 7 जिलों में ओपी राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल मजबूत बनी रही तो न केवल आगे की राह आसान होगी बल्कि सीटों के अलावा सरकार में हिस्सेदारी भी अपनी शर्तों पर होगी। इसके लिए उन क्षेत्रीय दलों को बीएसपी के खाते वाले वोट और ज्यादा संख्या में अपने हिस्से में लाने होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।